नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो महिलाओं के हक में है और पुरुषों की टेंशन बढ़ा देने वाला है। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ रहता है या गर्लफ्रेंड बना के किसी लड़की को अपने साथ रखता है पत्नी की तरह, वो महिला उसके ऊपर 498A के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है। साथ ही उस पर दहेज उत्पीड़न का भी केस किया जा सकता है, यानी पत्नी को जो अधिकार दिए गए थे वही उन्हीं हक अधिकारों का उपयोग करके गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर भी अब अपने मेल पार्टनर पर मामला दर्ज करा सकते। इस मामले में लड़की के परिवार वालों का कहना था कि लड़की ने शादी कर ली थी परिवार वालों के खिलाफ जाकर और अलग रहने लगी थी, जबकि लड़के का कहना था कि शादी नहीं किया था, वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए उन दोनों के बीच में मतभेद विवाद हुआ और लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़की की मृत्यु के बाद दहेज हत्या और उत्पीड़न का केस किया गया। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि इन्होंने खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी की है। लड़का शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लड़के ने ये जरूर एक्सेप्ट किया कि हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अपनी मर्जी से रह रहे थे, जिस पर मृत्यु के बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न का मामला इन दोनों सेक्शंस के अंतर्गत दर्ज कराया था। लड़के का कहना था जब शादी हुई ही नहीं थी हमारी, तो 498A और दहेज हत्या जैसे मामले तो पति पत्नी होने पर ही दर्ज कराए जाते हैं। उस महिला से तो मैंने कभी शादी किया ही नहीं, ना ही कोई सबूत है शादी का। इसीलिए लड़का हाई कोर्ट गया 482 CRPC में मामले को क्वैश कराने के लिए, और लड़के ने यही दलीलें रखी कि जिस महिला के परिवार वालों ने ये मामला दर्ज कराया है उसने सुसाइड किया है, मैंने उसकी कोई, और वो मेरी पत्नी नहीं थी, लिव इन पार्टनर थी, और जब उससे मैंने शादी नहीं की थी वो मेरी पत्नी नहीं थी, तो बी के अंतर्गत मामला कैसे दर्ज होगा, क्योंकि शादी जब होती है तभी दहेज के लिए प्रताड़ना का और उत्पीड़न का या फिर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। हम दोनों के बीच में शादी तो संपन्न ही नहीं हुई थी, इसीलिए ये FIR क्वैश होने योग्य है। लेकिन हाई कोर्ट ने लड़के की जो एप्लीकेशन थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहते हुए खारिज कर दिया कि शादी हुई थी या नहीं ये तो बाद में साबित होगा, सुनवाई करके ये तो आगे प्रोसीडिंग होगी केस की, तो पता चलेगा साबित होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल वो महिला आपकी लिव इन पार्टनर थी, आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसीलिए किसी महिला को अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में लिव इन पार्टनर की तरह, पत्नी की तरह रखते हैं अपने साथ, तो वो आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का, दहेज उत्पीड़न का, 498A का या दहेज हत्या का मामला उसके परिवार वालों द्वारा दर्ज कराया जा सकता है। इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि लिव इन पार्टनर जो है मेंटेनेंस ले सकती है अपने पार्टनर से। अगर उसके साथ रही है, वो घर साझा कर रही है, पत्नी की तरह रह रही है, तो उसे पत्नी के हक अधिकार भी दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुरुषों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं के हक में कानून आते जा रहे हैं वो उनका उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा करती हैं। अब अगर आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ रहने की सोच रहे हैं, एक ही घर में पति पत्नी की तरह, तो आपको बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कोई महिला आपके साथ अगर घर शेयर करके रहती है लिव इन रिलेशनशिप में भी और उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है, तो उसके परिवार वाले इसी तरह से इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा देंगे, क्योंकि कोर्ट का ये निर्देश जो है वो महिलाओं के हक में एक नया ही इतिहास कायम करता है कि अब लिव इन पार्टनर या गर्लफ्रेंड भी दहेज प्रताड़ना का, उत्पीड़न का और दहेज हत्या का मामला
दर्ज करा सकती है। खैर गर्लफ्रेंड तो रहेगी नहीं या पार्टनर नहीं रहेगी अगर दहेज हत्या का मामला दर्ज होगा, लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदार वालों को यह हक अधिकार है कि वो ऐसे मामलों में दहेज हत्या का मामला भी शामिल कर दें। तो ये कोई नया मामला नहीं है जिसमें लिव इन पार्टनर को इस तरह के हक अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह से एक मामला सुप्रीम कोर्ट का था, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड 2 अदर्स 2024 का मामला, और एक 2024 में ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी फैसला आया था, जिसकी डिटेल इसी जजमेंट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पर पहले भी आ चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि लिव इन पार्टनर बनाने से पहले भी अब आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ आपको शादी करने से नहीं डरना है, गर्लफ्रेंड बनाने से भी डरना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि उसके हक में ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि कल को उसके साथ किसी भी घटना, कोई भी ऐसी घटना, दुर्घटना हो जाती है तो परिवार वाले जो उसके हक अधिकार हैं उनका उपयोग करके आपके खिलाफ मामला दर्ज करा देंगे। या वो महिला आपके साथ रहती है, कई सालों तक रही है, लिव इन पार्टनर है, तो आपसे भरण पोषण की मांग कर सकती है, और उससे बच्चा होता है तो वो आपसे प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, आपके वो भी आपकी शादी से जन्मे हुए बच्चे के समान ही होगा। इसीलिए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना इतना आसान है, शादी करना मुश्किल है, शादी नहीं करना चाहिए, कि पत्नियां भरण पोषण ले लेती हैं, मेंटेनेंस मांग लेती हैं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप इन सारी मुसीबतों से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिव इन पार्टनर भी दहेज हत्या, उत्पीड़न का, टॉर्चर का केस कर सकती है, मेंटेनेंस भी मांग सकती है, और बच्चा हुआ तो वो आपकी प्रॉपर्टी में राइट भी मांग सकती है, रहने का हक अधिकार भी घर में मांग सकती है अगर आपने उसको पहले से रखा हुआ है। तो फिर शादी के सिर्फ 7 फेरे ही तो नहीं लिए हैं, बाकी सारे पत्नी के हक अधिकार उसको भी दे दिए गए। इस जजमेंट को ही देख लीजिए, इसमें तो 498A का मामला भी दर्ज करा सकते हैं लड़की के परिवार वाले, दहेज हत्या का मामला भी दर्ज करा सकते हैं उसके खिलाफ, क्योंकि वो लिव इन पार्टनर की तरह रह रही थी तो पत्नी की तरह ही रह रही थी, ऐसा कोर्ट ने तर्क दिया है इस मामले में। ये कहा कि अगर ये जो दहेज हत्या उत्पीड़न के कानून हैं ये महिलाओं को ऐसी प्रताड़ना से संरक्षण के लिए ही बनाए गए थे, तो अगर कोई महिला लिव इन पार्टनर के साथ भी रहती है ना तो वो इसका उपयोग करके अपने संरक्षण में, अपने हक अधिकारों में कानून का उपयोग कर सकती है। उसके लिए पत्नी होना जरूरी नहीं है, 7 फेरे लेना जरूरी नहीं है आपके साथ। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर 2 लोग अलग अलग घर में रहते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तब उन्हें पत्नी के हक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ना ही उसे लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है। लोगों के दिमाग में यह है कि हम किसी महिला से, फीमेल से दोस्ती करते हैं, उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाते हैं, घूमते हैं, मिलते जुलते हैं और कहीं डेट करते रहते हैं, बाहर भी घूमने जाते हैं, होटल रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ओयो रूम में मिलते हैं, और वो हमारी लिव इन रिलेशनशिप हो जाती है या लिव इन पार्टनर हो जाती है। ऐसा नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहना जरूरी है, और वो ये भी नहीं कि कोई महीना 15 दिन आपके साथ रह लेगा और वो आपका लिव इन पार्टनर हो जाएगा। लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हों एक ही घर में, तभी वो लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है। इस मामले में महिला कई सालों से रह रही थी, उसके बाद उसकी डेथ हुई और परिवार वालों ने इन सेक्शंस का उपयोग करके मामला दर्ज कराया। आशा करती हूँ ये जजमेंट पुरुष लोगों के लिए तो बहुत यूजफुल होगा, उन्हें अवेयर करने के लिए, सावधान करने के लिए कि लिव इन पार्टनर के चक्कर में जो आप लोग पड़ रहे हैं ना वो किसी शादी से होने वाली मुसीबत से कम नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी इतना आसान नहीं है। लिव इन पार्टनर को भी पत्नी की तरह ही कोर्ट ने सारे हक अधिकार दिए हैं। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।